वाह, आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गली नंबर 15 मुस्तफाबाद में राष्ट्रीय एकता पार्टी द्वारा मोहम्मद अबरार को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मकसूद सिद्दीकी ने मोहम्मद अबरार को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का नियुक्ति पत्र देकर उन्हें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया। इसमें राष्ट्रीय महासचिव फरमान सिद्दीकी और राष्ट्रीय संगठन महासचिव एवं प्रभारी दिल्ली प्रदेश डॉक्टर नसरुद्दीन गौरी और भी कई राष्ट्रीय एकता पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में कई प्रवक्ताओं ने अपनी पार्टी के हित में बात रखी और कहा कि हमारी पार्टी का लक्ष्य है गरीब, मजदूर और बुजुर्गों, महिलाओं तथा बच्चों के लिए सुविधा मुहैया करना और देश में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उस पर अंकुश लगाना, उनके लिए आवाज उठाना, यही हमारा लक्ष्य होगा। हमारी पार्टी लगभग सभी सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी और हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो नेशनल पार्टी जितनी भी चल रही है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे आम आदमी पार्टी हो, इन सब पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। हम उसको खत्म करने के लिए हमारे राष्ट्रीय एकता पार्टी ने कदम उठाया और वह हम पूरा करेंगे। हमारी पार्टी नहीं है सोच समझकर कदम उठाया कि मोहम्मद अबरार एक जुझारू, मेहनती और कर्मठ और संघर्षशील नेता हैं। यह भी कई पार्टियों में रह चुके हैं, राष्ट्रीय लोकदल में यह रहे, अब किसान मोर्चा में भी इनके पास पद है, लेकिन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का पदभार हमने इन्हें इसलिए सौंपा है कि यह पार्टी की मेहनत से काम करेंगे और अपने साथ मेहनती लोगों को जोड़ेंगे, जिससे कि पार्टी का नाम रोशन होगा। मोहम्मद अबरार ने कहा कि मुझे जो भार राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव ने मुझे सौंपा है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा और संगठन को भी मजबूत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और महासचिव जो भी आदेश करेंगे हम उसका पालन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम यह जानते हैं कि यह पार्टी छोटी जरूर है, लेकिन यह कई राज्यों में चुनाव लड़ चुकी है। इस अवसर पर क्षेत्र के जाने माने लोग मौजूद रहे, जिसमें राष्ट्रीय एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मकसूद सिद्दीकी, राष्ट्रीय महासचिव फरमान सिद्दीकी, राष्ट्रीय संगठन महासचिव एवं प्रभारी दिल्ली प्रदेश डॉक्टर नसरुद्दीन गौरी, हसीन अंसारी, बाबू चौधरी, डॉक्टर इरशाद चौधरी, शहजाद चौधरी, खालिद अब्दुल जब्बार हाजी, सिराजुद्दीन मोहम्मद, प्रमोद सतपाल, शकील अंसारी, बबलू एडवोकेट, शमशान अहमद मास्टर, नवाब अली मोहम्मद, जाकिर सैफी मोहम्मद, साजिद मोहम्मद, जैदुद्दीन मोहम्मद, आसिफ कुरैशी, शमीम हाफिज, समीम मलिक, नफीज अहमद हाजी, सलीम मौलाना आफ्ताब के अलावा हजारों लोग मौजूद रहे। तो द्वारा और प्रदेश प्रभारी जी की मौजूदगी में उनको दी जाएगी। राष्ट्रीय एकता पार्टी दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेगी। इसके बाद बिहार का चुनाव की भी हमारी तैयारी है। गोविंद कुमार जी अध्यक्ष बनाए जाने वाले हैं बहुत जल्दी बिहार के। उसके बाद में अनुज शुक्ला उत्तर प्रदेश के बनाए जाएंगे, डॉक्टर ताहिर हसन जी को बनाएगा उत्तराखंड का प्रदेश। इसी तरीके से धीरे धीरे जैसे राष्ट्रीय एकता पार्टी 2012 में लाखों कार्यकर्ता और पदाधिकारी राष्ट्रीय एकता पार्टी के बैनर तले पूरे भारत में काम कर रहे हैं। 2012 में सबसे पहले राष्ट्रीय एकता पार्टी ने उपचुनाव लोकसभा का लड़ाया। जैसे ही रजिस्ट्रेशन 2000 अध्यक्ष जी ने कराई, तुरंत मुझे आदेश दिया, उत्तराखंड का प्रभारी बनाया 2012 में। मुझे उत्तराखंड का आदेश मिला कि आप उत्तराखंड का उपचुनाव अहम रखता हो भी लोकसभा का, टिहरी लोकसभा के अंदर ऐसी जगह से सबसे स्टार्टिंग पार्टी ने करी जहां पर संगठन बिल्कुल नहीं था। फिर भी 1800-1900 वोट उपचुनाव में राष्ट्रीय एकता पार्टी चुनाव चिन्ह ऑटो सिंबल के निशान पर लेकर आई। उसके बाद हमने जो रुख करा, उत्तर प्रदेश में हमारी हापुड़ लोकसभा से हमारी उम्मीदवार लड़ी। उसके बाद में आपकी पूर्वी दिल्ली की लोकसभा उत्तर पूर्वी से धर्मवीर सिंह तलवार जी को मनोज तिवारी जी के सामने राष्ट्रीय एकता पार्टी ने उम्मीदवार उतारा। जो चुनाव भी हमारा जो सिंबल को हुआ ऑटो के हुआ। विधानसभा का भी चुनाव दिल्ली का राष्ट्रीय एकता पार्टी ऑटो के सिंबल पे ही लड़ी, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण, पदाधिकारियों की वजह से, बड़ी कमेटी की वजह से पार्टी में कुछ फाल्ट पड़ी, जिस वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और राष्ट्रीय संगठन जी मौजूद थे और हमारे पदाधिकारी थे, पार्टी के सभी पदाधिकारियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। बिल्कुल कमेटी भंग कर दी गई और बिल्कुल 10 साल तक पार्टी ने आराम किया। आराम का मतलब है फील्ड में नहीं उतरी, लेकिन कई संगठनों के साथ पार्टी अंदर खाते से अपने संगठन को मजबूत बनाने में जुट गई। जो आज एक ऐसे संगठन भी मौजूद है इस पार्टी के साथ, जो भारत के अंदर 18 राज्यों में अपने कार्यालय, ऑफिस, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और राष्ट्र में 60 राष्ट्रीय कमेटी में मौजूद पदाधिकारी मौजूद हैं।
लेकिन अब शुरुआत पहला चुनाव जो आता है राष्ट्रीय एकता पार्टी का दिल्ली के अंदर आ रहा है। महाराष्ट्र के लिए मैं गया था जाने के लिए, लेकिन रणनीति सही तरीके से टाइम नहीं मिल पाया, है ना। महाराष्ट्र के प्रभारी हैं हमारे मौलाना शमशाद साहब पालघर से, लेकिन कुछ सिस्टम सही होने की वजह से हमने वहां से राष्ट्रीय एकता पार्टी ने न्यूट्रल किया। अब लेकिन पहला चुनाव राष्ट्रीय एकता पार्टी 2012 के बाद जो लोकसभा का लड़ा, विधानसभा का दिल्ली का लड़ा, 14 के बाद पहला चुनाव दिल्ली से शुरू करेगी। हम कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय एकता पार्टी पूरे दिल्ली के अंदर ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतारे। और इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आज हमने आपके क्षेत्र के एक जिम्मेदार समाज सेवी अबरार जी, जो पहले भी कई पार्टियों के साथ काम किए हैं, ठीक है, और आज उनको अहम जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष की दी जाएगी। और आगे की रणनीति इनके अभी कमेटी प्रदेश में किस वजह से नहीं बनाएगी, क्योंकि जब तक ऊपर का स्तंभ मजबूत नहीं है तो नीचे कमेटी बनाने में, काम करने में मजबूती नहीं है। प्रभारी जी डॉक्टर नसरुद्दीन गोरी जी को बना दिए थे तुम्हारा 1 महीना पहले, उसके बाद में आज जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अबरार जी को देंगे, अबरार अंसारी जी को। और इंशाल्लाह इसी हिसाब से जल्दी अगले महीने हम हो सकता है आरटीओ के अंदर गालिब ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जितने हमारे उम्मीदवार होंगे 10-20 जितने भी हैं, हम अगले महीने सूची जारी कर देंगे, क्योंकि टाइम कम है विधानसभा के चुनाव के। इस वजह से हम चाहते कोई भी हमारी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हो, अबरार जी से संपर्क करें, प्रभारी जी से संपर्क करें, अपना डिटेल जमा करें और उसके बाद में चुनाव चिन्ह ऑटो के सिंबल पर राष्ट्रीय एकता पार्टी चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय एकता पार्टी हमारी पार्टी का नाम ही समाज मतलब राष्ट्रीय एकता पार्टी का नाम भी है कि सबको एक दूसरे के साथ मिलकर चले, सभी जाति सभी धर्म को लेकर चले और किसी भी पक्षपात का कोई मामला ना बनाए। और जो भी ज़रूरत पड़े पार्टी की तरफ से भी इनको पूरी मदद मिलेगी और अपनी तरफ से भी जो जनता की ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा करेंगे। दिल्ली आज दोहरी मार झेल रही है। आज दिल्ली की पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और डीटीसी की बसों की हड़ताल चल रही है, जनता परेशान है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री सर को बयान आया। इस सिलसिले में क्या पार्टी का आप कदम रहेगा? हमारा पूरा सहयोग रहेगा जनता की तरफ से, जनता पार्टी की तरफ से जनता को जो सहूलियत मिलेंगी, जो चाहिए वो हम अपनी तरफ से पूरी करवाएंगे। आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया राष्ट्रीय एकता पार्टी को, क्या कहेंगे इस मौके पर? मेरे लिए अच्छी बात है ये, मैं सबके लिए काम करूँगा। जो मुझे जिम्मेदारी दी है उस पर मैं जो है पूरा काम करके दिखाऊंगा पार्टी के लिए। आपने लोकदल पार्टी छोड़ी है और आज आपने राष्ट्रीय एकता पार्टी छोड़ी है, ज्वाइन की है, तो क्यों आपने लोकदल पार्टी छोड़ दी है? ऐसा है, अपना झंडा अपनी बात, बाकी छोड़ो सबका साथ। मतलब अपनी पार्टी को मानते हैं और लोकदल को अपनी पार्टी नहीं मानते थे? नहीं, आज से हम जो है राष्ट्रीय एकता पार्टी को ही अपनी पार्टी मानते हैं। जी तिवारी साहब, नसरुद्दीन साहब, डॉक्टर नसरुद्दीन साहब, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से आपने पार्टी का संगठन बढ़ा रहे हैं? ये मैंने जो है अपनी सिफारिश से मोहम्मद अबरार साहब को दिल्ली प्रदेश की जो जिम्मेदारी दी है, मैंने पूरे विश्वास के साथ, यकीन के साथ ऐसे शख्स को जिम्मेदारी दी है। वो दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली में चुनाव भी लड़ाएंगे, जनता की हर समस्या को समाधान करने के लिए तन मन धन से जनता का साथ देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, हम उनका साथ तहे दिल से देंगे। चुनाव नज़दीक है और अभी पार्टियां गठन कर रहे हैं, तो ऐसे ही लगता है कि आप चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी दिल्ली में मजबूत हो जाएगी? ऐसा सोचना गलत है। हम बीजेपी को जड़ मूल से निपटाने की कोशिश करेंगे और हम तो ये चाहेंगे जहाँ पे भी हमारा कैंडिडेट लड़ेगा वहाँ बीजेपी की जमानत भी नहीं बचेगी। सेकुलर वोट तो डिवाइडेशन होगा, आपका संगठन नहीं होगा। वो हम जो सेकुलर वोट है वो सब धोखा है, कांग्रेस धोखा है, आम आदमी धोखा है। इन्होंने जो है सेकुलर वोट है ही नहीं, इन्होंने दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ बड़ी गद्दारी और धोखा दिया है। इसीलिए हमने ये सारी पार्टियां छोड़ करके एक राष्ट्रीय एकता पार्टी को ग्रहण किया है और हम जो है असली सेकुलर जो हमारी राष्ट्रीय एकता पार्टी होगी। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है? यदि आपने हमारा न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज द सहारा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें।